नमस्कार साथियों, और सबसे पहले आपको अपने बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है। और हम एक और नई वीडियो में लेकर आए हैं जो भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और भिन्न का गुणा और भिन्न का भागा इसमें हम सीखने वाले हैं, और बहुत आसानी भाषा में मज़ा भी आने वाला है। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर इस प्रकार का बनाना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। ठीक है ना। एलसीएम कैसे करेंगे, इस प्रकार देखिए। तो हम इसमें से दो तरीका बताएंगे जो आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम, तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिएगा। अगर हम 2 से लगाते हैं तो केवल 2 कटता है, 3 से लगाते हैं तो केवल 3 कटता है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको आपस में ही गुना करते हैं, उतना करने का झंझट खत्म है। अगर कटने लायक रहेगा तभी ना कटा सकते हैं। देखिए, अगर 2 है और 3 है, ठीक है ना, आंसर उसका उतना ही आएगा। अगर 2 से लगाते हैं तो एक बार में कटेगा, 3 बच जाएगा। फिर से अगर एक बार 3 से लगाते हैं तो फिर देखिए तो आंसर तो वही आ गया ना। तब करने की क्या जरूरत है, दोनों आपस में गुना कर देते हैं। ठीक है ना। आपस में गुना करते हैं तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ गया है ना। तो देखिए, अगर आप चाहे तो सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए क्या होगा कि आप क्रॉस क्रॉस भी गुना कर सकते हैं। पहले हम जो पहला तरीका वो बताते हैं, कितने बार में आता है, 3 बार में आता तो ऊपर 3 से गुना कर दीजिए, है ना। इसको 3 से आप गुना कर दीजिएगा तो 3 पच्चे आ जाएगा 15, प्लस में 3 से 6 कितने बार में आता है, जो एलसीएम लाया 3 से 6 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा। तो यहाँ पर आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो 6 दूना कितना होता है 12, 6 दूना हो गया 12। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना होता है, हाँ, तो 27 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा 27। ठीक है ना। तो इसका इस प्रकार आंसर होता है। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं कि नहीं हमको नहीं पढ़ने आता है इस प्रकार, तो आप ऐसे कीजिएगा कि 5/2 प्लस में 6/3। ठीक है ना। एलसीएम इसका 6 आ गया है। ठीक है ना। आप क्रॉस क्रॉस गुना कर दिए, देखिए 5 तिया 15, 6 दूनी 12। देखिए आपका जो आपको अच्छा लगेगा ना, आप वो वैसा कीजिएगा। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको जैसे बताया गया वैसे नहीं, ये दोनों में से आपको जो आराम लगता है वैसे कीजिएगा। आंसर उसका आएगा 27/6 आ जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। देखिए तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 10 आ जाएगा, क्योंकि लगाने पर 5 में और 2 में करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। तो 5 एकम 5, तो ऊपर भी 5 आ जाएगा। सॉरी, 5 दूनी 10 है ना, सॉरी 10 है ना, तो 5 दूनी ऊपर भी 10, प्लस में कितने बार में, 5 बार में, तो 6 पच्चे कितना हो जाएगा 30, 6 पच्चे 30 आ जाएगा। 30 और 10 कितना होता है 40, बट्टा में कितना है 10 है। कितने बार में कटा देंगे, 10 चौका 40, यानी कि 40 यानी कि 4 बार में कट जाता है। या तो आप देखो ऐसे दूसरा नियम से बना सकते हैं कि 5/5 प्लस में 6/2, एलसीएम करेंगे कितना जाएगा 10, गुना कर देंगे 5 दूनी 10 और 6 पच्चे 30, है ना, कटकर उतना ही आ जाएगा। तो 40/10 हो जाएगा। कटा देंगे कितने बार में, 4 बार में। ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। और इसके बाद हम आगे चलते हैं भिन्न के घटाव में। आइए चलते हैं भिन्न के घटाव में। चलिए अब देखिए, इसका आगे है कि हम भिन्न का घटाव सीख रहे हैं। तो भिन्न का घटाव में देखिए इसका भी एलसीएम करेंगे। तो देखिए इसका एलसीएम अगर देखा जाए ना तो 2 और 4 का एलसीएम करेंगे ना, 2 से अगर लगाते हैं तो 2 एकम 2 कट गया, 2 दूनी 4। अब देखो बस अगर फिर से 2 लगाएंगे तो देखिए कट जाता है, यानी कि इसका आंसर कितना जाएगा 4। सिंपली हम 4 लिख देंगे। ठीक है। कितने बार में 4 आता है, इससे पढ़कर देखिए कितने बार में 4 आता है। तो 2 बार में 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा, है ना। 4 एकम 4, तो 3 एकम 3। अब जब हम 10 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 7, बट्टा में कितना आ जाएगा 4। अब जो हमने जोड़ वाला में बताए थे नियम, उस प्रकार भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। उस प्रकार भी आप कर सकते हैं, तो आपका आंसर भी इतना ही आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब इसका एलसीएम करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12, माइनस करेंगे कितने बार में आएगा, कितने बार में आ जाएगा 3 बार में आ जाएगा। द्वितीय 6, तो द्वितीय ऊपर भी 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, है ना। नीचे भी 6 है, कटकर कितना आ जाएगा 1 बार में, है ना। इसका आंसर 1 आ गया। इसी प्रकार हम आगे भी चलते हैं। अब चलते हैं गुना करने में। ठीक है ना। अगर हम गुना में चले, ठीक है, समझ में आ गया, जोड़ समझ में आ गया, घटाव समझ में आ गया। अब हम आगे आते हैं गुना में। तो गुना कैसे होता है कि अगर मान लिया जाए दिया रहेगा कि
पहला है गुना, 5/8 गुने हम कर देंगे कि 12/, है ना, 2। तो इस प्रकार अगर हमको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, है ना, कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इस प्रकार एक उतार लीजिएगा फिर से, तो कि 5/8 गुने 12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा 2। आप देखिए इसको लिखते हैं कि ऊपर नीचे, समझ गया ना, कटा सकते हैं, ऊपर नीचे कटा सकते हैं और तिरछा तिरछी कटा सकते हैं ना, तिरछा तिरछी, है ना, ये दोनों स्थिति में आप इसको कटा सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं और क्रॉस क्रॉस भी कटा सकते हैं। देखो इसको कटा देंगे, 6 दूनी कितना होता है 12, देखो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 कट गया। अब तो नहीं कटने वाला है, जब नहीं कटता है तो इसको गुना कर दीजिए। ऊपर देखिए बच गया कितना, 5 गुने 3, बट्टा में बचा हुआ है 4, तो 5 तिया 15, बट्टा में कितना आ गया 4 आंसर। देखिए इस प्रकार आता है। अगर दूसरा सवाल अगर हम दे, कहे कि 12/4 भागा अगर करे 8/2 अगर हम करते हैं तो कितना आता है। देखो इसको कटा देंगे ना, डायरेक्टली 4 दूनी 8 कटा देंगे, 6 दूनी 12 कटा देंगे, है ना, 6 दूनी 12। अब नहीं कटने वाला है तो ऊपर गुना कर दीजिए, कितना बच रहा है 6 गुने 2 है, तो 6 दूनी कितना होता है 12, इसका आंसर आता है। ठीक है ना, इसी प्रकार हम अब भागा लेकर चलते हैं। ठीक है, आइए हम भागा पर चलते हैं। भागा पर देखिए अब समझते हैं भिन्न का भागा। भिन्न के भागा में क्या होगा कि अगर इस प्रकार अगर देता है तो सबसे पहले इसको आप ना गुना में बदल दीजिएगा। ठीक है ना, कैसे होगा, गुना में। तो जो दिया गया है ना कि 8/3 है तो 8/3 लिख दीजिए। अभी भागा में है तो इसको गुना बदलिए, गुना बदलिएगा ना तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि 15 कितना हो जाएगा 4 आंसर। ठीक है ना, 15/4। इसको कटा दे, कितना 3 बचे 15 और इधर कितना कटेगा, है ना, देखिए कितना कट जाएगा। अगर हम कटा देंगे कि 4 दूनी 8 डायरेक्टली हम कटा देते हैं, कितना कटा देंगे 4 दूनी 8 कटा देंगे। ठीक ना, तो 4 दूनी 8 जब कट गया है तो बचा क्या क्या चीजें है, तो 2 गुने 5 बच गया है, तो 5 दूना कितना आपका आंसर आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 5 दूना 10 आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 4 बटा कितना है 7 है, भागा है तो गुना बदल दे। अब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि 14 बटा कितना हो जाएगा 8, तो 7 दूनी कितना कटेगा 14 और 4 दूनी 8 और देखो 2 एक कम 2 कट जाता है, तो इसका आंसर कितने आ गया 1 आ गया है। समझ गया ना, आप वैसे नहीं कटाएंगे ना तो क्या कीजिएगा, ये 2 का 2 देखो ऐसे लिखा रहने दीजिए। ठीक है ना, अगर वहां दिक्कत होता है तो बराबर डाल के आप 2/2 यहाँ पर कर दीजिए, आप कटा दीजिए डायरेक्टली, तो आपका आंसर इस प्रकार 1 आ जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, जोड़ घटाव गुना और भागा भिन्न का समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम और भी वीडियो लेकर आएंगे जो आपको बेसिक रिलेटेड ढेर सारे वीडियो मिलने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, अगर आप शेयर करते हैं, आप एक लाइक करते हैं, आप सब्सक्राइब भी कर लेते हैं ना, तो हमारा मोटिवेट बढ़ जाता है और हम और भी मेहनत करके और भी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, आज के वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।